start the recording. Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही मेरी? Hello, hello, hello. Am I audible to you guys? Okay, that's good. So आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और न्यू चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 17 और इसमें हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक ये है, ठीक है। नॉट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओवरऑल नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर 17 है नर्वस कोऑर्डिनेशन के नाम से, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन है एंड सो फोर्थ आगे हम देखेंगे। ठीक हो गया। तो आज की क्लास में हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है नर्वस सिस्टम का, तो इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे चैप्टर 17 का नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो क्या मतलब होता है ये सो कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन का। केमिकल हो गया है, यस, मे बी उसको एंड में हम रिवाइज करेंगे, वो हो गया है, ठीक है। तो एक टर्म है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस बुक में आप लोगों के पास नहीं, ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अभी आप लोगों को ये देता है अलग अलग। पहले प्रीवियस वाली बुक में इस चैप्टर के दो सेक्शंस थे हमारे पास, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन था, लेकिन अब दोनों को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरे में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन लिख दी है। तो सिंपली कोऑर्डिनेशन हमारे पास हमारी बॉडी में देखें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, राइट। व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना दो चीजों के बीच में, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, राइट। बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो इन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड वे में लेके जाना, ठीक है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू लेके जाना, उसके लिए हमें एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। और मेजॉरिटी केसेस में ये कंट्रोल सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तो इसीलिए इसका नाम हमारे पास क्या हो गया? नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक हो गया। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करता है और अपने जो भी काम है ना उनको एक्टिवली परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में हमारे जीआईटी का ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आप रात को खाना खा के सो जाते हैं, ठीक है, और सुबह सुबह तक वो सारा का सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे नर्वस सिस्टम के बीच में और हमारे जीआईटी के जो मसल्स हैं उनके अंदर अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो यहाँ हमारे पास डाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। जो खाना खाया था आपने वो वैसे का वैसे ही रहता, ठीक हो गया। या सिमिलरली कोई भी एक्टिविटी है तो हमारी बॉडी में एट अ टाइम सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज चल रही होती हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवेज चल रहे होते हैं, चीजें बन रही होती हैं, टूट रही होती हैं इनके, और बहुत ज्यादा लाइफ से रिलेटेड, लाइफ से एसेंशियल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेसेस। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की जरूरत है और मेजॉरिटी टाइम पे ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम हमारे पास कहाँ से मिलता है? हमें नर्वस सिस्टम से, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। सो दैट्स अ बिट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू द नर्वस सिस्टम, हमने बात की थी। अब अब हमारे पास देखें तो हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या जो नर्वस सिस्टम है, नॉट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है उसकी ऑर्गेनाइजेशन जरा देखते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जो कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करा रहा होता है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारे पास नर्वस सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है? वो नर्वस सिस्टम जो हमारा बॉडी के सेंटर में होता है, ठीक है, और सिंपली मेजर काम कर रहा होता है, मेजर रोल हो रहा होता है इसका, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? इसमें हमारे पास ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, रिमेंबर, बॉडी के भी वैसे सेंटर पार्ट में होते हैं और उनका काम भी वैसे सेंट्रल होता है, मेन काम होता है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी के पेरिफेरीज में होता है, जैसे एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन हमने पढ़ा था, सेम वैसे ही। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में होता है, मिड एक्सिस से दूर जैसे ही जाते हैं,
ठीक है, तो आपकी लेग्स हो गई, आपके आर्म्स हो गए, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, तो वहां तक डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस नर्व्स के थ्रू पहुंचते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स के थ्रू हमारे पास वैरायटी ऑफ नर्व्स है, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम which lies in the mid axis of the body, और एक है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम which lies in the extremities of the body। ठीक है, बॉडी के दूर दराज एक्सट्रीमिटीज में होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें दो मेन पार्ट हैं, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक हो गया। ब्रेन का क्या काम होता है सीएनएस में अगर हम बात करें, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोसेस करता है। सारी जितनी इंफॉर्मेशन इसके पास आती है उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, उसको प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कंपेयर करता है और फिर उसके अप्रोप्रिएट कोई ना कोई एक्शन लेता है। ठीक है, तो प्रोसेस को एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना। ठीक है, सिमिलरली इमोशंस का सेंटर। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, लर्निंग। ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें ब्रेन करता है। तो ब्रेन प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन द कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरे नंबर पे स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है कि इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये ब्रेन और हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके बीच में एक ब्रिज होता है ये। ठीक है, कोई भी मैसेज सीएनएस से ब्रेन से डायरेक्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं जाता, वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में आता है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। तो एक तो ये है कि ये हमारे पास दोनों को कनेक्ट कर रहा है, सीएनएस को, ब्रेन को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ डायरेक्ट रिफ्लेक्सेस भी जाते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से होता है, उसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ओवरऑल काम क्या है, जो प्रोसेस आती है इसके पास उसको एनालाइज करना। ठीक है, और उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो किसी भी पार्ट से, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आती है, फिर लेके जाना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो मैसेज लाना होता है और लेके जाना होता है, वो काम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स और मोटर नर्व्स। ठीक है, और एक होता है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी नर्व्स। ठीक हो गया। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंसरी का काम क्या होता है, डेफिनेटली चीजों को सेंस करके, ठीक है, उन्हें कहाँ तक लेके जाना, चीजों को सेंस करके उन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। तो वो एक्शन कौन लेके जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, वो काम होता है मोटर नर्वस सिस्टम का। ठीक हो गया। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे लेट्स सपोज मुझे जो है वो लेट्स सपोज मैं रास्ते पे जा रहा हूँ और नीचे एक पेन थी। ठीक है, एक नेल कील थी, वो मेरे पाँव में चुभ गई। ठीक है, ये लेट्स सपोज ये मेरा पाँव है। तो अब जो पेन मेरा मेरे पाँव से होके, मेरे लेग्स से होके ऊपर जाएगा, वो कौन सा नर्वस सिस्टम लेके जाएगा, कौन से न्यूरॉन्स लेके जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। ठीक हो गया। सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस में लेके जाएंगे, सीएनएस उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा, एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। फिर वो वाला मैसेज हमारे पाँव के मसल्स तक कैसे पहुंचेगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर नर्वस सिस्टम के थ्रू या मोटर नर्व्स के थ्रू। ठीक है, मैसेज पहुंचेगा कि भाई पाँव उठा लो अपना, क्योंकि आपके पाँव में कील लग गई है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग गया। ठीक हो गया। तो ये वाला काम कौन कर रहा है, मोटर न्यूरॉन्स कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्वस सिस्टम, उसको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक को हमने कहा है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक को हमने कहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाम से ही क्लियर है, हम पहले मसल्स में भी पढ़ चुके हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक का मतलब वो होता है जो हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में रहता है। ठीक है, ठीक है, जो हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में होता है। तो इसमें वॉलेंटरी कंट्रोल और वॉलेंटरी मूवमेंट्स, तो जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, हम चल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, ये सब कुछ हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो वाली एक्टिविटीज का कंट्रोल करता है जो हमारे पास
हम जो हमारी विल के अकॉर्डिंग चलती हैं, जो वॉलंटरी इन नेचर होती हैं। ठीक हो गया। जबकि इसके अगेंस्ट जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल सांस लेना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन, ठीक है, और डाइजेशन, कार्डियक रेट, ये सारी चीजें कैसी हैं? दीज आर ऑटोनॉमिक। ठीक है, दीज आर ऑटोमेटिक, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती, दीज आर इनवॉलंटरी इन नेचर। ठीक हो गया। फिर ऑटोनॉमिक की फर्दर दो डिवीजन है। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक और एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जब भी प्रोनाउंस करें ये वर्ड्स ना तो अपने टंग को थोड़ा सा ऐसा रोल करें। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सेटिक सेटिक पैथेटिक। कभी इंग्लिश की क्लास लिए? वो इंग्लिश के टीचर को हर एक वर्ड ऐसा लग रहा होता है ना कि ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, ये ऐसे नहीं ऐसा प्रोनाउंस होता है। एक तो पता नहीं उन लोगों को क्या मसला रहता है, मतलब तो वही रहता है, चाहे वैसे प्रोनाउंस करो या वैसे प्रोनाउंस करो, लेकिन उन्हें जो अपनी टंग है ना उसको रोल करना होता है। इट्स पैथेटिक। पैथेटिक सिंपल है भाई, पैथेटिक बोलो, लेकिन नहीं, इट्स पैथेटिक। पैथेटिक, उन्हें अपनी टंग रोल करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये भी मैंने भी सीखा है। आपने इसको कैसे पढ़ना है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब मैं सिंपैथेटिक पढ़ूं या पैरासिम्पैथेटिक पढ़ूं, मतलब तो वही है उसका भाई। एक इंग्लिश वाले टीचर से मुझे इस बात से बहुत चिढ़ लगती है, जैसे प्रोनाउंस करो भाई, हमारी मर्जी, लेकिन नहीं। ओके चलो खैर। ऐसे ही करते हैं। वो ना आपने ब्रेन भी प्रोनाउंस किया ना, तो वो ब्रेन के में भी से कुछ ना कुछ निकाल देंगे। नो इट्स ब्रेन, यू नो इट्स ब्रेन। हाँ होता होगा, लेकिन यार वो मैं वो टिपिकली जो इंग्लिश वाले टीचर होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ। खैर भाई क्या बोल सकते हैं। जी मैं जबीन, आपकी मर्जी। ओके, आप लोगों का मुंह, आप लोगों की मर्जी। आप सिंपैथेटिक पढ़ो या सिंपैथेटिक पढ़ो या जैसे पढ़ो। ओके सो इट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक का मतलब ये होता है जब हमारी बॉडी ना फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन में होती है, ठीक है, तो उस वक्त ये वाला नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता भी हूँ एक डॉग के थ्रू। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। एज्यूम करो ये डॉग है, डॉग ज्यादा और बकरी ज्यादा, डॉग कम और बकरी ज्यादा लग रही है। ठीक है, लेकिन एज्यूम करो दिस इज अ डॉग। ठीक है, और ये आपके पीछे पड़ गया। एज्यूम करो ये मेजबीन बोल रही थी ना कि मेरा मुंह मेरी जबान, बहुत ज्यादा जबान चला रही है ना, तो इसके पीछे लग गया। ठीक है, तो अब मेजबीन के पीछे ये डॉग लग गया और दिस डॉग इज लाइक, इसका मुंह बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा मुंह है और ब्लैक कलर का मुंह है इसका, और ये डॉग इसके पीछे पड़ गया। अब क्या होगा? जी जी सईद समरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो ये इसके पीछे पड़ गया। अब इसके पीछे पड़ गया, चलो इसको ना समरा बना देते हैं, बहुत ज्यादा जबान चल रही है ना समरा की, ये समरा है, तो इस समरा के पीछे पड़ गया। अब समरा फॉर एग्जांपल डॉग का, डॉग जो है वो उसके पीछे पड़ गया, डॉग इसके पीछे भाग रहा है, बार्किंग कर रहा है। ठीक है, उसकी जबान बाहर है। ठीक है, उसकी जबान बहुत बाहर है, वहां से सलाइवा टपक रहा है और वो प्रोग्रेसिवली इसकी तरफ भाग रहा है, उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? समरा का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फायर करेगा। ठीक है, वहां से एंडो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होंगे, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जो क्या करेंगे, हार्ट रेट बढ़ा देंगे, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देंगे, और समरा वहां से भागेगी।
ठीक है, शी विल फ्लाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वहां से भागेगी। ठीक है, तो इस टाइम पे कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक। ओके, अगेन प्रोनाउंस कीजिए, इट्स सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस टाइम पे काम कर रहा है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है तो हमारे मसल्स बहुत एक्टिव रहते हैं, हमारी आंखें प्यूपल डायलेट हो जाता है ताकि ज़्यादा ज़्यादा लाइट अंदर जाए। ठीक है, और ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी तो आप वहाँ से ज़्यादा अलर्ट होंगे, भागेंगे वहाँ से। ठीक है, मसल्स के अंदर ज़्यादा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, मसल्स को एनर्जी मिलती है तो आप वहाँ से भागते हैं। अपोजिट टू दैट, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि डॉग छोटा है। ठीक है, अभी रुक जाए, मैं ज़रा डायग्राम एक और अच्छी बना लेता हूँ। अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम कि ये हमारे पास जस्ट अज्यूम करो कि ये हमारे पास समरा है। ठीक है, ठीक है, जस्ट अज्यूम। अब इसका ना सर है ना पाँव है, और अज्यूम करो कि ये छोटा सा डॉग है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम सईदा सहर, वेलकम। जी जी, ये आप हैं, ये आप हैं। तभी तो डॉग डरेगा, वरना ऐसे कैसे डरेगा। चलो ओके, लेट्स से हम ये अज्यूम कर लेते हैं। ओके ओके, लेट्स अज्यूम अनदर सिचुएशन। लेट्स सपोज ये सईदा समरा है और इन्होंने अपना मेकअप अभी भी उतारा है। ठीक है, अभी अभी उतारा है। अब डॉग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फायर करेगा और डॉग वहां से भागना स्टार्ट कर जाएगा। वो बोलेगा मैंने क्या देख लिया, तौबा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो डॉग वहां से भागेगा। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन को देख के डॉग को भागना ही है, डेफिनेटली भागना है। क्योंकि दो दो किलो का जो जब डिस्टेम्पर उतरेगा, अंदर से ओरिजिनल चीज निकल के आएगी, याजूज माजूज की तरह, तो डॉग को तो भागना ही फिर वहां से। ठीक है, तो डॉग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त एक्टिवेट होगा और डॉग वहां से फ्लाई अवे, भाग जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को सिंपैथेटिक और इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक। ओके, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है? जब आप आराम पे होते हैं, बिल्कुल रेस्ट। जैसे अभी वीकेंड चल रहा है ना, तो मैं मतलब रेस्ट में हूँ, बिल्कुल आराम से। अब जो है ना, रात को मैं अच्छा सा खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। ठीक है, और फिर सो के जो है वो बेड पे जाऊंगा, मतलब सो गया अब आराम से। तो इस वाली कंडीशन में देखो, मुझे कोई भी फिक्र नहीं है किसी चीज़ की कि मुझे अब कल सुबह उठ के कहीं जॉब पे जाना है या फलाना ढमकाना। मुझे किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं है, एनीथिंग, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, मैं बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ। तो इस वाली सिचुएशन में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। जब इस वाली अब देख लें, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आप लोगों की बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, अभी आप लोगों को किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, जस्ट रिलैक्स्ड है। तो इस वाली सिचुएशन में रेस्ट और डाइजेस्ट, आपकी बॉडी में डाइजेशन ज़्यादा होगा, जीआईटी की मोटिलिटी अच्छी होगी, और ये सारा कुछ होगा। हार्ट रेट स्लो होगा, रिस्पायरेटरी रेट भी स्लो होगा, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा रिलेटिवली कम होगा, मतलब नॉट कम लेकिन थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देन लेट मी नो। कोनो कंफ्यूजन है किसी को? क्लारो, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, चलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड।
मैं उन्हें रिकॉर्डिंग कैसे कैसे भेज सकता हूँ? मैं जब अपलोड कर दूंगा तो आ जाए। मैं जब अपलोड कर दूंगा तो देख ले भाई, सिंपल। बट मैं उन्हें सेंड थोड़ी कर सकता हूँ। ओके, चलें अब एक एमसीक्यूज करें, एमसीक्यूज, और उसके बाद फिर एमसीक्यूज करना है नहीं करने? चलें छोड़े, मैं आज अपलोड करूंगा, आज आज अपलोड करूंगा। ओके, एमसीक्यूज करा दें यार। अभी एमसीक्यूज जो अपलोडेड हैं वो वाले अपडेटेड नहीं है, और आज का जो टॉपिक मैंने किया है वो है नहीं। मैं कल कल या मतलब प्रोबेबली मंडे को जो क्लास होगी उसमें ना, उसमें उसमें रखवाऊंगा ऐसे एमसीक्यूज, ठीक है? ठीक है, उसमें हमें सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले भी करने हैं और ये भी करने हैं। ठीक हो गया? चलें।